में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की 12 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगी मजबूती और स्थानीय लोगों का जीवन होगा आसान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश सहित देश के सीमावर्ती राज्यों में त्वरित गति से किए जा रहे सड़कों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ के प्रति जताया आभार। लोंगडिंग जिले के नियाउनू क्षेत्र में चलाया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान। जनप्रतिनिधियों ने लोगों से मादक पदार्थ अफीम की खेती न करने की अपील करते हुए अन्य नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर देने का किया आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित किमीन में आयोजित एक कार्यक्रम में सीमा सड़क संगठन द्वारा करीब 1611 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 12 सड़कों का उद्घाटन किया। इसमें अरुणाचल प्रदेश की 10, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की एक सड़क परियोजनाएं शामिल है। अरुणाचल प्रदेश की सड़क परियोजनाओं में किमीन, पोतिन, हापोली, सारली, हुरी, YJN TCC, माजा, बालीपारा, चारद्वार, तवांग, यारलुंग, लामांग, अप्रोच रोड टू लोहितपुर एंड शिवाजी नगर, रोइंग, कोरोनू, पाया और मेका रोइंग हुनली सड़क शामिल है। उद्घाटन समारोह में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आज इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित सड़कों का लोकार्पण करते हुए, यानी उसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। इस नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्व है, रणनीतिक सामरिक दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम इस सच्चाई को भी अच्छी तरह जानते हैं और अद्भुत इसकी विविधता है और मैं कह सकता हूं कि एक यूनिक ज्योग्राफी है इसकी। एक अपने में बेजोड़ इसका भूगोल है। एक तरफ बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, एक तरफ भूटान से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है और नेपाल से जुड़ा हुआ है। माने ये 5 देशों से सीधे ये जुड़ा हुआ ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि इस नॉर्थ ईस्ट की एक यूनिक ज्योग्राफी है। आज उस नॉर्थ ईस्ट में आज 10 सड़कों का लोकार्पण हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण यहां पर चैलेंजेस भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि स्मगलिंग की समस्या पहले कुछ ज्यादा रहा करती थी, लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे फेक करेंसी हो अथवा दूसरे आइटम्स हो, अब वह सब समस्याएं उतनी नहीं रह गई हैं। लेकिन यह जो हम विकास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मैं समझता हूं कि यह बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की करने में हमको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हम अच्छी तरह परिचित हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रोजेक्ट्स जिनका कि आज लोकार्पण हो रहा है वह हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक पार्ट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ही वह एक हिस्से के रूप में इस प्रोजेक्ट को मैं देखता हूं। निश्चित रूप से यह सीमाई जो हमारे क्षेत्र है उसका विकास होगा और स्थानीय नागरिकों को जो आवागमन की सुविधा होगी वह तो होगी, लेकिन सेना के
जवानों को भी आवागमन की दृष्टि से यह काफी सुविधाजनक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश सहित देश के सीमावर्ती राज्यों में त्वरित गति से किए जा रहे सड़कों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री शर्मा ने कहा कि अरुणाचल के सुदूर और सीमावर्ती इलाकों के जोड़ने से के लिए प्राथमिकता से किए जा रहे सड़कों के निर्माण से असम और अरुणाचल दोनों राज्यों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सड़क संपर्क व्यवस्था बेहतर होने से लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल के सुदूर इलाकों में सड़कों के विस्तार से स्थानीय लोगों को आवागमन सुविधा होगी और सीमा पर सैनिकों की आवाजाही भी आसान होगी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लिए निर्माण किया गया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से 12 रोड का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश से किया। रोड अरुणाचल का है, लेकिन रोड उत्तर पूर्व का है, रोड भारत का है। और जब भारत का विकास होता है, खास करके उत्तर पूर्व का विकास होता है, तो हम सबको बहुत ही गर्व महसूस होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को अपना सारा प्रोग्राम का एक फोकल पॉइंट किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का शुरुआत किया और उन्होंने हर सभा में ये बात को दिल से बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट को देश का ग्रोथ इंजन बनना है। जिस प्रकार से अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान बनाया और जो डेवलपमेंट पिछले 7 वर्षों में हुआ है, 7 years में, वो पहले हम लोगों को देखने को नहीं मिला। अभी खास करके हमारा जितने भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, टोपोग्राफिकली इट्स वेरी चैलेंजिंग, तो उसको कम्युनिकेशन सेक्टर में चाहे रेल का माध्यम से हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रोड का माध्यम से हो, या चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी, इन चारों सेक्टर का कनेक्टिविटी में भारत सरकार ने बहुत अहम रोल से इसको आगे बढ़ाया है। और आज के इस मंच में मैं हमारे डायरेक्टर जनरल BRO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी और उनके पूरे टीम को मैं अपने अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूं कि आज जो 12 सड़कें जो उद्घाटन किया है हमारे माननीय रक्षा मंत्री के कर कमलों द्वारा, उसमें से 10 प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और मैं पूरे जनता की ओर से BRO और रक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुझे आनंद का जो भाव आ रहे हैं, बरसों से हम जिसके लिए लड़ाई लड़ते थे, राजनीतिक लड़ाई, कि सड़कों का निर्माण बॉर्डर एरिया तक पहुंचना चाहिए, क्वालिटी रोड होना चाहिए। हमने बचपन ऐसे समय हमने गुजारे हैं, 2 दिन 3 दिन पैदल चल के रोड के अभाव में अपना ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचने में ही मशक्कत करना पड़ता था। जो बॉर्डर रोड्स में हमारे डिफेंस के पर्सनल रहते हैं, बॉर्डर गार्ड्स, जितने भी फोर्सेस हैं और बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल हालत का सामना करना पड़ता था। आज रक्षा मंत्री जी यहाँ आकर के जो बातें हमको बताई हैं, उससे आपको पूरा पता लग गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है तो प्राथमिकता नॉर्थ ईस्ट के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, साथ साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कितना प्राथमिकता दे रहा है वो आप सबने देखा है और रक्षा मंत्री जी का ओर से भी आपने सुना है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कई सड़क परियोजनाओं का कार्य प्रगति है। उन्होंने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार आधारभूत ढांचे के विकास में BRO के साथ सहयोग कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में अंतिम मील कनेक्टिविटी हेतु राज्य सरकार के साथ आपसी समन्वय में काम कर रही है। पिछले 1 साल में BRO ने 8,763 करोड़ रुपए के काम का ऐतिहासिक लक्ष्य कायम किया है, जिसमें से 1,515 करोड़ का काम केवल अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जो पूर्ण रूप से माननीय रक्षा मंत्री जी की परिकल्पना का प्रतिबिंब है। आज जब हम माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को
12 सड़कें समर्पित करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। उनमें से 10 सड़कें अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य के ऐसे 10 जिलों की पहचान की जाएगी जो प्रशासन और विकास के मानदंडों में पीछे है। उन्होंने आज अपने मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उन जिलों पर ध्यान देना और उन्हें अन्य विकसित जिलों के स्तर तक लाना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वस्तु और सेवाओं की सुगम उपलब्धता के जरिए इन जिलों में रहन सहन को आसान बनाया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने स्पष्ट किया कि यह 10 जिले पूर्वोत्तर के 14 आकांक्षी जिलों से अलग होंगे। अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में इस सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले राज्य की मिस तासी यांगजोम और श्री तागिद सोरांग को सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ ही खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठा रही है। श्री नातुंग ने कहा कि साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समारोह में मैं सभी को अपना प्रदेश के लिए और देश के लिए इतना नाम ऊंचा रखा और नाम कमाया, मैं हृदय से डिपार्टमेंट की ओर से, जनता की ओर से मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारा डिपार्टमेंट से जो अरुणाचल की जो अपना यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट से जिस हिसाब से जो हमें उनको दान राशि का जो मुहैया करना चाहिए, फंड करना चाहिए, वो सरकार उसके लिए भी कभी भी पीछा नहीं हटेगा और हटा नहीं है, और आगे उसके लिए और अच्छा से हम लोग काम करेंगे। लोंगडिंग जिले के न्याउनू के विलेज हेड तोखाम वांगम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके अनुसार आगामी 30 जून के बाद न्याउनू क्षेत्र में गांव के या बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थों के सेवन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए लोगों से नशा मुक्ति केंद्र के पुनर्वास कार्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की गई है। श्री तोखाव वांगम ने छात्र और युवा संगठन से नो टू ड्रग्स से यस फॉर बेटर टुमारो। उन्होंने लोगों से मादक पदार्थ अफीम की खेती न करने की अपील करते हुए अन्य नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर देने का आह्वान किया है। एडवाइजरी बोर्ड, PRI मेंबर्स, कैटेकिस्ट और पास्टर, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने फैसला लिया है 15 तारीख इस महीना का, जो 15 तारीख को हमने जो ड्रग्स पेडलर्स और ड्रग्स लेने वाले और ड्रग्स बेचने वाले के बारे में जो हमने चर्चा किया है, उसका हम आज रेजोल्यूशन बनाएंगे। और यहाँ पे जितना भी कॉलोनीज़ के और स्टूडेंट बोर्ड के जो एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सभी से अनुरोध करता हूँ कि आज का जो फैसला है, आज का जो हमारा निर्णय है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल में लाए। तो मैं तोखाव वांगम, चीफ ऑफ पैरामाउंट चीफ ऑफ न्याउनू विलेज, और मैं चाहता हूँ कि हम ड्रग्स बेचने वाला और ड्रग्स लेने वाले का बढ़ावा हम ना दें। और मैं चाहता हूँ कि हमारा ऑफस्प्रिंग विलेजेस जैसे कि न्याउनू, इंक्लूडिंग न्याउनू, मिंगतोंग, लोंगफोंग, यौसा, जडवा, सभी अथॉरिटीज़ एवं स्टूडेंट यूनियंस के लीडर्स, सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो स्टेप हमने उठाया है, इसको अपने अपने नेटिव विलेजेस में इसका उपयोग करें। देश भर में बुधवार को कोरोना के 67,208 नए मामले सामने आए और 1,03,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 2,330 रोगियों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 8,26,000 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 95.93% हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 19,31,000 से अधिक कोविड जांच की गई। देश में अब तक 26 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।
अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 250 नए मामले सामने आए और 289 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2810 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 90.79% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 6219 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 52, वेस्ट कामेंग से 35, अपर सुबनसिरी से 17, चांगलांग से 15, ईस्ट सियांग से 14, अंजाव से 13, लोहित और लोअर सुबनसिरी जिले से 11 और नामसाई से 10 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 76, अंजाव से 45, तवांग से 36, अपर सुबनसिरी से 28, चांगलांग से 23, ईस्ट सियांग से 17 और पापुमपारे से 10 रोगी शामिल हैं। चांगलांग जिला मुख्यालय में कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से कोविड के लक्षण दिखाई पड़ने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोविड की जांच कराने की अपील की है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार-बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।